भावनात्मक स्वच्छता का अर्थ। उस पहाड़ी गांव के एक कोने में एक साधु वर्षों से एक ही झील के किनारे बैठता है। उसका जीवन बहुत साधारण है, न कोई बड़ा आश्रम, न कोई भीड़, बस एक टूटी हुई कुटिया, जलते हुए दिए की हल्की लौ और ध्यान में लीन रहने वाली उसकी आत्मा। वो लोगों से ज्यादा बात नहीं करता, पर जो कोई भी उसे सुनने बैठता है वो बदल जाता है। उसका सबसे प्रिय विषय है मन की सफाई। वो कहता है, जिस प्रकार शरीर को हर दिन धोया जाता है, उसी प्रकार मन को भी धोना पड़ता है, वरना वहां भी कीचड़ जम जाती है। उसके अनुसार भावनात्मक स्वच्छता एक ऐसा विषय है जो हम कभी नहीं पढ़ते, पर सबसे अधिक जरूरी वही है। वो धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, हमारा मन नदी जैसा है। अगर उसमें रुकावटें आ जाए, अगर वो ठहर जाए, तो उसमें सड़न शुरू हो जाती है। वो इसकी यात्रा में हमें सिखाता है कि कैसे अपने भीतर भरे हुए दुख, गुस्से, ईर्ष्या, अपमान और अपेक्षाओं की धूल को हर दिन साफ किया जाए। उसके शब्दों में न कोई प्रवचन है, न उपदेश, बस अनुभव है जिसने उसे निर्मल बना दिया। भावनात्मक घाव जो दिखते नहीं पर चुभते हैं। वो साधु बहुत सादगी से कहता है, मानव शरीर पर जो घाव होते हैं उन्हें हम तुरंत देख लेते हैं, पट्टी बांधते हैं, मलहम लगाते हैं, पर मन पर जो चोट लगती है वो भीतर ही भीतर रिसती रहती है। उसने जीवन में अनगिनत लोगों को देखा है जिनके चेहरे मुस्कुराते हैं, पर मन भीतर से टूटे हुए होते हैं। कोई अपने बचपन की उपेक्षा से घायल है, कोई विश्वासघात से, तो कोई उस शब्द से जिसे किसी ने क्रोध में कह दिया था। वो समझाता है कि जब हम इन भावनात्मक घावों को नजरअंदाज करते हैं तो वे भीतर ही भीतर फैलते हैं। आत्मसंदेह, गुस्सा, अवसाद और कभी कभी आत्म तिरस्कार तक का रूप ले लेते हैं। हम मुस्कुराते रहते हैं, पर अंदर एक गाढ़ी उदासी बैठ जाती है, एक ऐसा बोझ जो दिखता नहीं पर चलता हमारे साथ है। वो कहता है, भावनात्मक स्वच्छता इसीलिए सबसे पहले इस सत्य को स्वीकार करने से शुरू होती है कि हाँ, हम अंदर से घायल हैं और हमें स्वयं को उस घाव से मुक्ति देनी है। भावनात्मक सफाई की विधि मन को धोने की कला। हर सुबह जब सूर्य की पहली किरण झील की सतह को छूती है, तब वो साधु अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है। उसके सामने कोई विशेष मूर्ति नहीं होती, कोई मंत्र नहीं, बस वो स्वयं के भीतर जाता है, जैसे कोई अपनी आत्मा को आईना दिखा रहा हो। वो बताता है कि भावनात्मक सफाई एक प्रक्रिया है जिसमें मन को धीरे धीरे साफ किया जाता है। सबसे पहले आता है सुनना। वो कहता है, अपने भीतर की बातों को सुनो। अपने मन से पूछो कि आज तुझे क्या दुख है, किस बात ने तुझे विचलित किया। फिर आता है दूसरा चरण, स्वीकार करना। वो कहता है, कई बार हम अपने ही भावनाओं को गलत मानते हैं, जैसे क्रोध, जैसे ईर्ष्या, पर वे भी संकेत है कि कोई जख्म है। उन्हें दबाना नहीं है, उन्हें देखना है, समझना है और उनका कारण जानना है। तीसरे चरण में वो कहता है, व्यक्त करना। वो अपने अनुभव साझा करता है कि कैसे भावनाओं को बाहर निकालना जरूरी है, कभी शब्दों में, कभी आंखों के आंसुओं में और कभी मौन में भी। और अंत में आता है मुक्ति, उस भावनात्मक बोझ को छोड़ देना। जैसे झील में तैरती सूखी पत्तियों को धीरे धीरे बहा दिया जाता है। ये प्रक्रिया एक दिन की नहीं होती, ये एक अभ्यास है जो हर दिन, हर रात किया जाता है, और यही धीरे धीरे मन को एक शांत मंदिर में बदल देता है। भावनात्मक कचरा कब और कैसे बनता है? साधु ये बात बहुत गंभीरता से कहता है। हमारी अधिकांश भावनाएं
तब गंदगी बन जाती है। जब हम उन्हें अपने अहम से जोड़ते हैं, वो उदाहरण देकर समझाता है। कोई कुछ कह दे और हम आहत हो जाए, इसका कारण ये नहीं कि वो बात सच थी, बल्कि ये कि हमने उस बात को अपनी पहचान का हिस्सा बना लिया। उसने देखा है कि लोग अक्सर छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं, केवल इसलिए क्योंकि उनका आत्ममूल्य दूसरों की राय पर टिका होता है। वो कहता है, जब आप ये मान लेते हो कि आप वही हो जो दुनिया कहती है, तभी दुनिया आपके मन में गंदगी डाल पाती है। भावनात्मक स्वच्छता यहीं से शुरू होती है, जब हम अपनी पहचान को बाहरी घटनाओं से अलग करके केवल आत्मा से जोड़ते हैं। जब हम कहते हैं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं जो इस शरीर और जीवन के अनुभवों को देख रही है, मैं वो नहीं जो ये परिस्थिति कह रही है। रात्रि भावनात्मक डिटॉक्स, दिन का अंत मन की सफाई से। हर रात वो साधु एक विशेष अभ्यास करता है जिसे वो भावनात्मक स्नान कहता है। वो कहता है कि जैसे दिन भर के काम के बाद हम शरीर को नहलाते हैं, वैसे ही मन को भी हर रात धोना चाहिए। वो ध्यान की मुद्रा में बैठता है और दिन की सारी घटनाओं को दोहराता है। कौन सी बात चुभी, किस पर गुस्सा आया, कहाँ अपमान महसूस हुआ, कहाँ उम्मीद टूटी। वो हर घटना को देखता है पर उसमें डूबता नहीं। फिर वो धीमे धीमे हर भावना को अपनी सांसों के साथ बाहर निकाल देता है, जैसे एक एक कण झील की सतह से हटता जाता है। ये अभ्यास न केवल नींद को गहरा करता है, बल्कि अगले दिन के लिए मन को एकदम नया बना देता है। एक कोरा कागज जिस पर फिर से जीवन लिखा जा सकता है। क्षमा भावनात्मक सफाई का सबसे शक्तिशाली माध्यम। साधु ये बात बड़े सहज भाव से कहता है। क्षमा किसी और को नहीं दी जाती। क्षमा स्वयं को मुक्त करने की प्रक्रिया है। उसने अपने जीवन में देखा है कि लोग वर्षों तक एक बात को पकड़कर बैठे रहते हैं। किसी का धोखा, किसी की उपेक्षा, किसी की कटुता, और धीरे धीरे वो भावना जहर बनकर भीतर फैलती है। वो एक ध्यान का अभ्यास करता है जिसमें वह उन सभी को अपने भीतर बुलाता है जिन्होंने उसे कभी दुख पहुंचाया। फिर वो मंत्र दोहराता है, मैं तुम्हें माफ करता हूं और खुद को भी माफ करता हूं कि मैंने तुम्हें इतना गहराई से प्रभावित होने दिया। ये साधारण सा लगने वाला अभ्यास उसके मन से सबसे पुरानी गांठों को खोल देता है। क्षमा उसके लिए मन की सफाई का ब्रह्मास्त्र है जो भीतर की सबसे काली परत को उजाला बना सकता है। भावनात्मक प्रतिरोधक क्षमता, जब मन अपराजेय बन जाता है, जब कोई मन प्रतिदिन साफ होता है, तो वो भीतर से इतना मजबूत हो जाता है कि फिर उसे बाहरी बातें तोड़ नहीं पाती। वो साधु कहता है कि अब उसे कोई शब्द भीतर तक नहीं चुभता, कोई अपमान मन को गंदा नहीं करता, क्योंकि उसने मन को एक पारदर्शी झील बना दिया है। अब वो भीतर से इतना हल्का है कि कुछ भी उसमें जमा नहीं होता। ये अवस्था एक दिन में नहीं आती, पर जो भी भावनात्मक स्वच्छता को अभ्यास बना लेता है, वो धीरे धीरे उस चट्टान की तरह बनता है जिसे बारिश भी नहीं गला सकती। ये प्रतिरोधकता उसकी शक्ति है और यही उसकी शांति की नींव है। एक पवित्र मन ही ईश्वर का सच्चा घर है। अंत में वो साधु एक बात कहता है जो उसकी पूरी साधना का सार है, मैं हर दिन अपने मन को साफ करता हूं क्योंकि मुझे ईश्वर को वहां बैठाना है। उसके लिए भावनात्मक स्वच्छता केवल मानसिक अभ्यास नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि है। वो कहता है कि ईश्वर वहां नहीं बसते जहां गुस्सा, घृणा और शिकायतें जमा हो। वो वहां आते हैं जहां मन निर्मल हो, हल्का हो और प्रेम से भरा हो। यही कारण है कि वो साधु अब मुस्कुराता है, बिना कारण, बिना अपेक्षा। उसका मन स्वच्छ है
और वही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है।